नमस्कार। बिहार के चुनाव बड़े दिलचस्प और रोचक होते चले जा रहे हैं। भाई आखिरकार हो भी क्यों ना, बिहार के चुनाव जो ठहरे, पूरे देश भर में बिहार के लोग अपनी अपनी धमक जमाते रहते हैं। देश के किसी कोने में भी चले जाइए, एक तरफ आपको पंजाब प्रांत के लोग मिलेंगे और दूसरी तरफ बिहार के। हर जगह मिलते हैं क्योंकि एक बड़ी समस्या बिहार की है। पंजाब प्रांत के लोग व्यवसाय के लिए बाहर निकलते हैं, उन्हें लगता है कि तरक्की बेहतर तरीके से हो सकती है, और बिहार के लोग नौकरी पाने के लिए निकलते हैं। उनकी मजबूरी है, बिहार में कुछ मिलता कहां है। और यही तो सबसे बड़ी वजह है कि बीते 30 सालों से बिहार की राजनीति की ध्रुवी विकास, नौकरी और उसके साथ साथ लोगों के घर चलाने पर आकर टिक गई है। तभी तो आज से 15 साल पहले यानी कि साल 2005 में विकास का नारा देते हुए नीतीश कुमार ने पूरे बिहार की जनता को अपने प्रति लुभाया। उसके बाद डबल इंजन की सरकार शुरू हुई। हर किसी को लगा जबरदस्त विकास होगा, और हुआ भी। 2005 से लेकर 2010 के बीच में अपराधीकरण में काफी कमी आई। लोगों ने बहुत सारी तब्दीलियां देखी। विकास की दर धीरे धीरे पकड़ती दिखी। लोगों को सुरक्षित लगा तो फिर दुकानें खुलने लगी। शाम में 7 बजे के बाद बिहार की राजधानी पटना में दुकानें खुलना अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं था। लेकिन जनाब, यह भी हुआ। लेकिन उसके बाद वो हुआ जिसकी परिणति आज हम देख रहे हैं। आज यानी कि 2005 के विधानसभा चुनाव के 15 साल बाद 2020 में एक बार फिर बिहार में एक ही नारा गूंज रहा है, विकास। तो सवाल यह उठता है कि जनाब, बीते 15 साल में हुआ क्या? अगर विकास हो ही रहा था, सब कुछ अच्छा था ही, सड़क भी है, पानी भी है, बिजली भी है, लोगों के पास कारोबार भी है, नौकरियां भी हैं, पढ़ाई भी है, तो फिर विकास में आवश्यकता क्या है? फिर तो तरक्की पर आगे बढ़ना चाहिए, कारोबार होना चाहिए, नए नए उद्योग लगने चाहिए, नई तरक्कियां होनी चाहिए, कृषि क्षेत्र में जबरदस्त उबाल आना चाहिए, और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ बिहार पूरी दुनिया भर में अपना ढिंढोरा पीटता हुआ आगे निकलना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस बार के चुनाव में भी किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो को आप उठाकर देख लीजिए, हर जगह सबसे ज्यादा एक ही शब्द दिखाई देता है, विकास। नाम के तौर पर तो विकास बहुत मिल जाएंगे बिहार में आपको। जी हां, विकास नाम के लोग, जैसे आमतौर पर विकास में लोग कहते हैं विकासवा, जी, यह बिहार में आमतौर पर बोलचाल की भाषा है। तो यह विकासवा बहुत मिल जाएगा आपको। लेकिन विकास कहां है? विकास को तलाशना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, गलियों में जाना पड़ता है। और गलियों में जब आप जाते हैं तो वहां पर सड़कें इतनी मजेदार होती हैं, लालू प्रसाद यादव का कोट याद आता है लेकिन कह नहीं सकता, ऐसी मजेदार होती हैं कि वहां पर आपके कमर का हर हिस्सा अलग अलग तरीके से डिस्को डांस करता है। इतना मजेदार है। तो विकास की सड़क बहुत तेजी से चली है, इसमें कोई शक नहीं है कि सड़कें काफी अच्छी हुई हैं। भाई पूरे देश भर में अच्छी हो रही, तो विकास में क्या बिहार में विकास नहीं होगा क्या? सड़कें नहीं बनेंगी क्या? बन रही हैं। लेकिन अभी भी ज्यादातर सड़कों पर स्थिति बद से बदतर है। खैर चलिए, ये सब बातें तो आप जानते ही हैं। बिहार में जाने का मतलब ही एक अलग फीलिंग होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पार्टी मैनिफेस्टोस की। पार्टी मैनिफेस्टो आप किसी का भी उठाकर देख लीजिए, अभी तक आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन ने अपना पार्टी मैनिफेस्टो सामने रखा है, और उस पार्टी मैनिफेस्टो में सबसे ज्यादा शब्द है विकास। लोगों के लिए आवास, बिजली, सड़क, पानी और फिर नौकरी। 10 लाख नौकरियां देने का वायदा कर रहे हैं प्रतिमाह आरजेडी के मुखिया तेजस्वी यादव। अब इस पर नीतीश कुमार जी, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो तंज कस रहे हैं। कहते हैं कि जनाब 10 लाख रुपए, 10 लाख नौकरियां, रुपए ही आता है 10 लाख के साथ, 10 लाख नौकरियां प्रतिमाह कहां से लाएंगे आप? जेल से लाएंगे क्या? अब इसके पीछे चारा घोटाला छिपा हुआ है। लेकिन अगर पलटकर कोई मुख्यमंत्री जी से यह पूछ दे कि जनाब 15 साल तक आप मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी के साथ भी और आरजेडी के साथ भी, 10 लाख नौकरियां अगर प्रतिमाह नहीं तो 10 लाख नौकरियां सालाना तो कर ही सकते थे आप। क्या किया आपने? 10 लाख लोगों को सालाना बिहार में नौकरी मिल सकती थी क्या? और अगर नहीं मिली तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बीते 15 सालों में आपने क्या किया? नौकरियां अगर नहीं दी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है आपके अलावा? बताइए तो सही। और अगर इसी सवाल को लेकर आज आपके विपक्षी आप पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों के पास नौकरियां नहीं है, तो इसमें गलत क्या है? सवाल तो यह उठता है कि नौकरियां होनी चाहिए थी, आप क्यों नहीं विकसित कर पाए? क्यों नहीं विकास की गंगा बहा पाए आप बिहार में? क्यों नहीं आप उद्योग लगा पाए? आप ऐसा क्यों कहते हैं कि बिहार में उद्योग लगाना मुश्किल है?
नहीं हो सकता। लोग पैसे नहीं लगाना चाहते। क्यों नहीं लगाना चाहते? क्योंकि बिहार में पैसे लगाने से पहले उद्योगपति बिहार की मानसिकता समझने की कोशिश करता है और उसको यह पता चलता है कि जहां पर रंगदारी टैक्स के नाम पर सब कुछ हड़पा जा सकता है, उस बिहार में कोई उद्योगपति अपना पैसा कैसे लगाए। जहां पर कानून व्यवस्था आज भी एक बहुत बड़ी समस्या हो, वहां एक उद्योगपति अपना पैसा कैसे लगाए। जहां बाजार में खरीदने लायक लोगों के पास पैसे नहीं हैं, वहां पर एक उद्योगपति पैसा लगाकर, उद्योग लगाकर क्या करेगा? उद्योग लगाने के लिए आप रियायत देंगे नहीं। उद्योग लगाने के लिए आप जमीन किसानों से लेकर किसी भी उद्योगपति को देंगे नहीं। तो उद्योगपति क्या सपने में जागकर अचानक आपके बिहार में पहुंच जाएगा और वहां पर नौकरियां देना शुरू कर देगा? जाहिर सी बात है, ऐसा संभव नहीं है, नहीं हो पाएगा। तो अगर आप साल भर में 10 लाख नौकरियां नहीं दे सके, तो अगर कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही जनता के सामने बिखेर कर यह कहता है कि मैं आपको 10 लाख नौकरियां प्रति माह दूंगा, जो जनता उसे क्यों नहीं पसंद करेगी? त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है आज बिहार की जनता नौकरियों के नाम पर। यही वजह तो है कि सबसे ज्यादा संख्या में माइग्रेंट लेबर्स के तौर पर बिहार के लोग देश के कोने कोने में पाए जाते हैं। यही वजह तो है कि आज आपके उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी यह कहते हैं कि बिहार के पास श्रम शक्ति है, यानी कि बड़े गर्व से कहते हैं कि हम एक ऐसी एजेंसी चलाते हैं जो पूरे देश भर को मजदूर मुहैया कराता है। क्या यह गर्व करने वाली बात है? विकास की गंगा की बात आप क्यों नहीं करते? क्यों नहीं बताते आप अपनी चुनावी सभाओं में कि बीते 5 साल में आपने क्या क्या किया है राज्य के लिए? क्यों नहीं बताते आप कि कैसे आपने पूरे बिहार में कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं होने दिए? क्यों नहीं बताते आप कि बिहार की जनता एकजुट होकर चल रही है? क्यों नहीं बताते आप कि अति पिछड़ा वर्ग के साथ साथ आपने पशमंदा वर्ग को भी अपने साथ लेकर चला है? आप पशमंदा की बात क्यों नहीं करते? मुसलमानों का जिक्र करते हुए आपकी जुबान थरथराती क्यों है? ये तमाम सवाल है। ऐसा क्यों होता है कि रैलियों में कई ऐसे नेता राम मंदिर की दुहाई देते हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है इसके बारे में कहते हैं, यह कहते हैं कि हम पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारते हैं? बिल्कुल, वो तो देश करता है, लेकिन उसमें बिहार के चुनाव का क्या लेना देना? बिहार के चुनाव में तो स्थानीय मुद्दे पर बात होनी चाहिए ना। यह बताइए ना कि विकास कहां है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी जेडीयू के किसी प्रतिनिधि से पूछा जाए कि बताइए तो सही आपके सरकार ने बीते 5 साल में क्या किया, वो ये कहते हैं लालू राबड़ी राज में 15 साल पहले ऐसा होता था। कोई तर्क है क्या? ये तर्कविहीन बातें क्यों? क्या जनता इतनी किंतु विमूढ़ है? क्या जनता के पास इतना भी दिमाग नहीं है कि वो ये सोचे, ये समझे कि आखिरकार क्या हो रहा है? कई ऐसी खबरें हैं जहां पर जेडीयू के विधायकों को लोग भगा रहे हैं। विधायक पहुंचते हैं बात करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, तो कहा जाता है जनाब 5 साल तक आप कहां थे? आपके टूरिज्म मंत्री आपकी सरकार के रहे हुए, उस वक्त आप आरजेडी के साथ थे नीतीश कुमार जी, और उस वक्त आपकी टूरिज्म मंत्री को लोगों ने गांव से बाहर निकाल दिया यह कहकर कि आप कहती हैं कि आपने टूरिज्म के लिए बहुत कुछ किया है। यह तो बताइए, हमारे गांव में आज तक एक टूरिस्ट आया ही नहीं। यही सवाल उठता है, आखिरकार क्या है? क्यों नहीं अपनी उपलब्धियों को आप गिनाकर जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं? और क्यों तंज कस रहे हैं उस व्यक्ति के ऊपर जो आज यह भरोसा देता है कि हम हर महीने 10 लाख नौकरियां मुहैया कराएंगे? हो सकता है कि तेजस्वी यादव जो कुछ भी कह रहे हो बिल्कुल झूठ हो, फर्जी हो, पूरे तरीके से झूठे निकले, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा आपने भी तो हमेशा मांगा। नीतीश कुमार जी, अब सवाल यह उठता है कि जरा बताइए कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं मिला? आपका प्रमुख एजेंडा साल 2000 में बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा था। 2 हफ्ते से भी ज्यादा आपकी सरकार नहीं चली थी, आपकी सरकार हट गई, गिर गई। लेकिन 2005 में आपकी सरकार बनी। उस वक्त यह कहा गया कि केंद्र में यूपीए की सरकार है और यूपीए आपका समर्थन नहीं कर रहा। 2014 से एनडीए की सरकार है, एनडीए के सहयोग से आप सरकार चला रहे थे बिहार में। फिर विशेष राज्य का दर्जा कहां है? क्यों नहीं मिला वो आर्थिक पैकेज बिहार को, जिसकी वजह से बिहार आर्थिक सीढ़ियों पर धीरे धीरे आगे चढ़ सकता था? आपने हमेशा कहा कि बिहार को कम से कम 80,000 करोड़ का पैकेज मिलना चाहिए। कहां है वो 80,000 करोड़ रुपए? क्यों नहीं मांगे गए? आपने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? जरा देखें तो सही, आंध्र के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी किस तरीके से आज केंद्र सरकार के साथ आर्थिक पैकेज के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमें आर्थिक पैकेज चाहिए, क्योंकि आपने एक ऐसा राज्य बनाया है जिसको आधे हिस्से में आपने उससे सब कुछ छीन लिया है।
और इसलिए हमें आर्थिक पैकेज चाहिए। अगर रेड्डी संघर्ष कर सकते हैं केंद्र सरकार के साथ, तो आपने क्यों नहीं किया? इसका जवाब कौन देगा? और जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप चारा घोटाला की दुहाई देते दिखाई देंगे, जंगल राज की बात करेंगे। जनाब, यह तो तर्क नहीं हुआ। तर्क तो तब होता है जब आप कहते हैं कि मैंने इतना संघर्ष किया, यह प्रदर्शन मैंने किया, मैंने प्रधानमंत्री जी से इतनी बातें कही। एक बार भी आपका जिक्र नहीं आता है किसी भी मंच से जहां आप कहें कि आपने प्रधानमंत्री जी के सामने बिहार के विशेष राज्य के पैकेज और आर्थिक मदद की बात की हो। ऐसा क्यों? यह चुप्पी क्यों है आपकी तरफ से? आज बिहार की जनता के लिए यह उपयुक्त मौका है जब वो सवाल पूछे जाएं जिससे नेता अनकंफर्टेबल हो जाए। क्योंकि अगर आप अनकंफर्टेबल नहीं होंगे तो पूरे प्रदेश की जनता हमेशा अनकंफर्टेबल रहेगी। इन सवालों का जवाब आवश्यक है। भले चुनावी मंच पर आप न दे पाए, लेकिन कम से कम इन सवालों का जवाब तो दीजिए। आखिरकार बिहार के पिछड़ेपन के लिए कौन कौन है जिम्मेदार, और जो जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर कैसे लादी जानी चाहिए, और जिन जिन लोगों की वजह से, जिन जिन राजनीतिक दलों की वजह से यह सब कुछ हुआ है, क्या वो कटघरे में खड़ा होने को तैयार हैं? और अगर नहीं तो यकीन मानिए जनता कटघरे में खड़ा करेगी। क्योंकि अंततः एक बात तय मानिए, तैयार रहिए क्योंकि जनता आती है। नमस्कार।